Hello friends and a very warm welcome you all on my channel। आज मैं आपके साथ प्रोटेक्ट माय बॉस का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हेयोन नोयुन को उसकी फीलिंग्स कंफर्म कराने के लिए किस कर लेता है। नोयुन उसे खुद से अलग करती है। हेयोन पूछता है, अब बताओ कैसा लगा मैं तुम्हें एज अ मैन। नोयुन जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड सी दिख रही थी कहती है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ एंड तुम और भी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज्ड कर रहे हो। हेयोन उसका पल्स चेक करता है, उसे भी करवाता है और कहता है, लुक तुम्हारी पल्स रेट कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है पर फिर भी तुम एडमिट नहीं कर रही हो। नोयुन कहती है, मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हेयोन कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी था, हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। मैं वेट करूंगा, इवन कि तुम कंफ्यूज्ड हो, मुझे छोड़ सकती हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। देन हेयोन उसके हैंड पर गुड नाइट किस करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते खुद को होप देता हुआ कहता है, मैं उस दिन का वेट करूँगा जब तुम अपने काम से ज़्यादा मुझे प्यार करने लगो। नोयुन काफ़ी टेंस्ड फुल कन्फ्यूजन में दिख रही थी। इधर हेयोन घर आता है। उसकी ओवर एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस देखकर डैड कहते हैं, मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है, तुमने नोयुन के साथ कुछ किया है ना। हेयोन कहता है, बट आपको कैसे पता। डैड उसके पीछे भागने लगते हैं कि इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ तो करके आ रहे हो। मुयुन की मॉम वो वहीं पर थी, ये सब देख रही थी। इन्हें पता था कि इनका बेटा भी नोयुन को पसंद करता है। सो खुद में कहती हैं, इसका मतलब क्या मेरा बेटा रिजेक्ट हो गया। पर वो लड़की इतनी ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकती है जो उसने इन दोनों में से हेयोन को चूज किया। वहीं नोयुन काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। मुयुन और हेयोन दोनों भाई ही उसके साथ अच्छे थे, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी। इसकी दोस्त इसका मूड सही करने की कोशिश करती है। नोयुन उससे अपने फीलिंग्स शेयर करती है, कहती है दोनों ही अच्छे हैं पर मैनेजर बॉय वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। चाहे जैसा भी हो उसने मेरे दिल में जगह बना ली है। मुँह दी अलमाइटी वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसे रिजेक्ट कैसे करूँ। दूसरे साइड सियोना जब अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे बहुत डांट लगाती है, क्योंकि एक तो इसने मुयुन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और दूसरा ये खुद भी हेयोन से रिजेक्ट हो गई थी। इसकी मॉम उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं, उसके कार की कीज भी जब्त कर लेती हैं और इसे भी घर में लॉक रहने को कहती हैं। बट इससे पहले कि इसके साथ और सख्ती हो पाती, सियोना गुस्से में अपने घर से ही भाग जाती है। ढेर सारी शॉपिंग कर लेती है कि कहीं अगर कार्ड ब्लॉक हो भी गया तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और क्योंकि इसके सिर्फ हेयोन और म्यूयोन ये दोनों ही फ्रेंड्स थे, सो बारी बारी से उनका कॉल ट्राई करती है जिससे कोई तो आकर इसकी हेल्प कर सके। पर बिजी होने की वजह से कोई कॉल आंसर नहीं करता है। फिर लास्ट में इसका एक ही सहारा बचती है, अपनी प्यारी नोयुन। सियोना उसके साथ उसके घर आ जाती है। म्यूंगरैन उससे कहती है कि तुम मैनेजर बॉय को किस करने के बाद इसे अपने साथ घर लेकर कैसे आ सकती हो। नोयुन उसे शांत कराती है कि चुप रहो, पर सियोना तो ये सब सुन चुकी थी। सो शॉक्ड होती हुई कहती है, क्या तुम दोनों ने किस किया। और फिर अंदर वॉशरूम में आकर रोने लग जाती है। नोयुन और हेयोन दोनों को ही बुरा भला बोलती रहती है एंड रोती रहती है। बेचारी फिर लेटे लेटे नोयुन से बातें करती है, कहती है कि क्या मुझे हेयोन पर गिव अप कर देनी चाहिए,
क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। नोयुन कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद ही अपने फीलिंग्स को लेकर इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नोयुन एज यूजुअल हेयोन के घर आती है, उसे उठाने के लिए, साथ काम पर ले जाने के लिए। पर मिस्टर चेयरमैन की नज़रें आज उसी पर थी। नोयुन हेयोन को उठाने की कोशिश करती है, बट वो तो मज़े में सो रहा था। नोयुन को यूं अपने सामने में देखकर उसे भी अपने साथ खींच लेता है कि तुम भी सो जाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। नोयुन कहती है, उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पंच करूँगी। इनके इन्हीं नोकझोंक के बीच चेयरमैन हेयोन के कमरे में आ जाते हैं एंड उन्हें इस तरह से साथ देख भी लेते हैं। फिर गुस्से में ऑफिस जाते वक्त उन दोनों के बीच आकर बैठ जाते हैं। हालांकि उन सभी को ही बहुत दिक्कत हो रही थी, पर चेयरमैन तो जैसे उन्हें अलग ही करने पर लगे थे। आगे मिस्टर चेयरमैन अपने असिस्टेंट से नोयुन का ट्रांसफ़र जल्द से जल्द ऑफिशियली अनाउंस करने को कहते हैं, इससे पहले कि और देर हो जाए एंड वे और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएं। फिर नोयुन को भी इस बारे में न्यूज़ मिलती है कि इस वीकेंड तक उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नोयुन काफ़ी परेशान लग रही थी। देन इन दोनों से बात करती है और दोनों को ही इनके प्रपोजल पर मना कर देती है। कहती है कि मैं आप दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। फिर बॉस एंड सेक्रेटरी दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। हेयोन कहता है, तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा मैं उन सभी को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स के बारे में पता है। आगे होता ये है कि हेयोन अब खुद ही उठ जाया करता था और साथ ही काम करने में भी इंटरेस्ट लेने लगा था। नोयुन को उसे हर वक्त पोक नहीं करनी पड़ती रहती थी, पर काम के टाइम में भी हेयोन मौका पाकर बीच बीच में नोयुन को अपने फीलिंग्स रियलाइज करवाता रहता है। इधर मिस्टर चेयरमैन अपने असिस्टेंट को हेयोन का मेडिकल रिकॉर्ड लाने का ऑर्डर देते हैं। इन्हें देखना था कि कहीं उसके साथ कोई इशू तो नहीं है ना। नोयुन के डैड उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आए थे, जहां वो मिस्टर चेयरमैन से मिलते हैं। एंड क्योंकि वे न्यूज़पेपर्स से अपडेटेड रहते थे, तो इन्हें यही लगता था कि चेयरमैन एक अच्छे इंसान नहीं है। आए दिन इन पर कुछ न कुछ न्यूज़ आती रहती है। दोनों हेयोन और नोयुन के मैटर पर बातें करते हैं कि वे शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। चेयरमैन को क्या लगता था कि वो इन्हें ये सब अलाउ ना करते हुए नोयुन को रिजेक्ट करेंगे, पर होता उसका उल्टा है। नोयुन के डैड वो हेयोन को ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चेयरमैन पसंद नहीं थे। कहते हैं, मुझे तुम्हारा बेटा पसंद नहीं है, सो कह दो उसे मेरी बेटी से दूर ही रहें। यहाँ चेयरमैन का एक्सप्रेशन देखने लायक था, तो वहीं नोयुन के डैड वो अपनी बेटी पर प्राउड फील कर रहे थे। देन वहाँ से जाते वक्त इनकी टक्कर मोयोन से हो जाती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, फिर मोयोन इन्हें बताता है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। डैड हैरान ही थे कि आखिर कितने लोग हैं जो मेरी बेटी को पसंद करते हैं, कि तभी नोयुन भी हेयोन के साथ वहाँ आ जाती है और अब ये सभी एक दूसरे के सामने थे। डैड गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों मेरी बेटी का पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगे, बता दो और इसका पीछा छोड़ दो। आगे घर आकर नोयुन अपने डैड के ऊपर गुस्सा करती है कि आपको वहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तो मैं ऐसे ही पागल हो रही हूँ और आज मेरा काम पर लास्ट डे भी था। डैड कहते हैं, क्या वे लोग मेरी वजह से तुम्हें फायर कर रहे हैं? नोयुन कहती है, नहीं, रीजन आप नहीं हो। फिर म्यूंगरैन और सियोना भी इनके पास आती हैं और मिस्टर डैड से मिलती हैं। तभी सियोना की मॉम उसे ढूंढती हुई नोयुन के घर तक पहुंच जाती हैं, उस पर गुस्सा करती हैं और उसे अपने साथ लेकर चली आती हैं। दूसरे साइड असिस्टेंट जैंग चेयरमैन को हेयोन का मेडिकल रिपोर्ट हैंड ओवर करते हैं। रिपोर्ट में हेयोन के पैनिक डिसऑर्डर पेशेंट होने की बात लिखी थी, जिसे देखकर चेयरमैन को एकदम से बड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि इन्हें अब तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं थी। सो घर आकर अपनी मॉम से पूछते भी हैं कि आखिर आप दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्यों छुपाई। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए
इस दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मैं तो फालतू में ही उस पर इतना गुस्सा करता था। अब तो मुझे ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं कैसा बाप हूँ जो अपने इकलौते बेटे के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं जानता था। यहाँ दादी अपने बेटे को संभालती हैं, उसे समझाती हैं, हौसला भी देती हैं कि हेउन अब खुद से ही ट्राई कर रहा है, उसे थोड़ा टाइम देते हैं, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इधर नोयुन को उसका ट्रांसफ़र लेटर मिल जाता है, जिसे देखकर ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब से शायद इसे हेउन के साथ काम करने का मौका ना मिले। नोयुन हेउन को ही याद कर रही थी कि तभी उसकी आवाज़ सुनती है। हेउन उसके घर के बाहर में ही खड़ा था एंड वो आज यहाँ इसलिए आया था ताकि नोयुन के डैड को थोड़ी घूस देकर उनसे दोस्ती कर पाए, क्योंकि इससे उनकी इतनी प्यारी बेटी जो चाहिए थी। पर मिस्टर डैड वो काफ़ी सख्त लग रहे थे। थोड़ी देर बाद चेयरमैन नोयुन को कॉल कर उसे मिलने को बुलाते हैं एंड फिर इससे हेउन के बारे में पूछने लगते हैं, उसकी बीमारी से रिलेटेड वो सारा कुछ जो भी वो जानती हो। नोयुन फाइनली उन्हें बताती है जो हेउन से इसे पता लगा था। जब हेउन काफ़ी छोटा था उसकी मम्मी उसे छोड़कर चली गई थी। हेउन उन्हें ढूंढ रहा था, वहाँ बहुत भीड़ थी एंड ये बेचारा अकेला। तभी से उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। इसे ये तक याद नहीं था कि आखिर उस दिन वो घर कैसे पहुँचा था। हेउन के बड़े भाई वो उसे समझते थे, बट जब एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई तब से उसे और भी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई। ये सब सुनकर चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड इन्हें खुद पर गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा आ रहा था। नोयुन से कहते हैं, आई एम सॉरी, बट क्या तुम प्लीज़ हेउन के साथ थोड़े और टाइम तक रह सकती हो? वो बहुत अकेला है एंड शायद वो तुम ही हो जो उसे क्योर कर सकती हो। यहाँ एक बाप अपने बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा था, जो कि ऑब्वियस है। घर पर आकर भी वो अकेले में ही रोते रहते हैं। इधर नोयुन उन्हीं के बारे में सोचती हुई हेउन के मैटर पर उसकी बीमारी रिलेटेड अपनी रिसर्च करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोयुन के दिमाग में हेउन के लिए कुछ ना कुछ आइडिया तो आ गया था कि उसे क्या करना है। सो उससे वो एक्सप्लेन करने के लिए अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है और उन्हें इस तरह से साथ मोयोन देख लेता है एंड ये ऑब्वियस था कि इससे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। नोयुन हेउन से उसे कॉफ़ी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहती है। इससे उसे वर्किंग एक्सपीरियंस होगा और डिफरेंट लोगों से मिलने पर इसके डिसऑर्डर वाले प्रॉब्लम पर भी वर्क किया जा सकता है। हेउन पहले तो रेडी नहीं था, पर नोयुन के लिए उसका प्यार वो जो ना करवा दे। सो लास्ट में इसे उसकी बात माननी पड़ ही जाती है। तो एक रिच फेमस हाईफाई कंपनी का मैनेजर वेटर जैसा ड्रेसअप करके अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए रेडी हो जाता है। इधर सियोना की मॉम इस बेचारी को ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी। उन्होंने इसके पीछे बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे थे। सियोना अपनी प्रॉब्लम मोयुन को बताती है, जो सुनकर वो उस पर हंस रहा था। सियोना कहती है, तुम कैसे दोस्त हो यार, जो मेरे प्रॉब्लम में मुझ पर हंस रहे हो। बाय द वे, तुम दोनों जितना अच्छा तो कोई भी नहीं है, पर तुम्हारे पास तो मेरे बारे में सोचने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। सियोना अजीब सा फेस बनाई होती है, जैसे उसका मतलब हो मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो। मोयुन थोड़ा सोचता है, फिर उसके पीछे जाता है, कॉल कर कहता है, क्या तुम भागना चाहती हो? मैं काउंट करूँगा और जैसे ही बोलूँगा अपनी गाड़ी से निकलकर आकर मेरी गाड़ी में बैठ जाना। वे सिग्नल पर थे तो मौका देखकर मोयुन इशारा करता है। सियोना फटाफट से जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। बेचारा बॉडीगार्ड वो तो इन्हें देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोयुन अपने काम पर जा रही थी। हेउन से उसके आज के दिन का पूरा शेड्यूल डिस्कस करती है और फिर उसके तरफ जाने लगती है। तभी देखती है कि रास्ते में जो भी शॉप्स लगे थे सारे उसे कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहे थे, वो भी बिल्कुल फ्री। इसे कुछ भी पे नहीं करना था। पहले तो वो गॉगल्स वाला, देन बुके, फिर कुछ खाने को भी मिलता है।
यहाँ तक कि इसे टेडी भी फ्री में ही ऑफर होता है। नोयुन समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है। कहती है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, ये सब जरूर उस चाची हेउन का ही किया कराया है। मिस्टर बॉस, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, काम के टाइम पर तुम्हें ये सब सूझ रहा है। लेकिन जैसे ही नोयुन आगे बढ़ती है, वहाँ वो अपने सामने में मुयुन को देखती है, जिसे यूं देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। मतलब कि ये सब कुछ इसी का काम था और इतना सब के बाद ये इस पर क्यूटली स्माइल कर रहा था। नोयुन तो यहाँ इन सब के पीछे हेयोन को एक्सपेक्ट कर रही थी, बट एक्चुअल में ये करने वाला तो मुयुन था। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट, टेक केयर, बाय।